नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज में। भगत चौराहा मित्र मंडल और पायल इवेंट ब्यावर की ओर से मसूदा रोड स्थित उत्सव वाटिका में एक शाम मोहम्मद रफी के नाम नाइट का आयोजन। सीकर के नीमका थाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत रायपुर में चोरों ने एक सोने मकान को बनाया निशाना। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर नकदी, सोने, चांदी के आभूषण पार कर लिए। नागौर के गोठ मांगलोद स्थित दधिमती वैदिक गुरुकुल में छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले आचार्य को जायल पुलिस ने गिरफ्तार किया। नागौर के चकडाड़ी से निकलने वाला हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, इसकी वजह से आए दिन हो रहे हैं हादसे। कांगो में शहीद हुए सीकर के लक्ष्मणगढ़ के बगड़ियों का बास के शहीद शिशुपाल सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग को लेकर रालोद कार्यकर्ताओं ने सीकर के फतेहपुर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सीकर के बगड़ियों कबास के शहीद शिशुपाल सिंह के वीरांगना ने सरकार और जनप्रतिनिधियों के बेरुखी और उदासीनता पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि शहादत के 6 दिन में किसी जनप्रतिनिधि और सरकार ने उनकी सुध नहीं दी। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में मेघालय के पुलिस महानिदेशक लज्जाराम बिश्नोई सपरिवार बाबा श्याम के दरबार पहुंचे। डीजीपी ने बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाकर पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। नागौर नगर परिषद में प्रशासन चेहरों के संग अभियान के दूसरे चरण में लगे शिविर में नगर परिषद आयुक्त श्रवण चौधरी और सभापति मीतू बोत्रा ने 80 लाभार्थियों को आवास से पट्टे बांटे। नागौर जिले में गायों में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर नागौर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कांजी हाउस और गौशाला का निरीक्षण किया। पशुपालन विभाग को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नागौर के मुंडवा के लाखोलाब तालाब में दूसरे दिन भी एक बुजुर्ग ने तालाब में कूदकर आत्महत्या की। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। नागौर जिला सरपंच संघ द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना करते हुए पंचायती राज विभाग मंत्री को हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन। केकड़ी के पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम का दौरा, जहां उन्होंने विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत बीजेपी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर बुफड़ा के नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष नरेश मित्तल ने महादेव जी की छतरी पर भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक किया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजय कुमार मीणा ने 4 साल की पुराने पत्नी की हत्या प्रकरण का निस्तारण करते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, दंडित किया है। न्यायाधीश ने आरोपी को 15,000 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया। सरवाड़ समेत क्षेत्र के अनेक गांवों के शिवालयों में शिव भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। नापासा कस्बे के शिव मंदिरों में सावन माह के तीसरे सोमवार को भक्तों की रौनक रही। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक किया। चूरू सांसद राहुल कसवा ने चीफ ऑफिसर NHAI से मुलाकात करके राजगढ़ बाईपास और शहर के मध्य गुजरने वाली सड़क को लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। NHAI चीफ ऑफिसर ने कहा कि 15 अगस्त से पहले पूर्ण कर ली जाएगी प्रक्रिया। बारा के भवरगढ़ में कावड़ यात्रा निकाली गई, जहां पर 746 कावड़ियों ने सीताबाड़ी से जल भरकर लाए और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बारा के शाहबाद क्षेत्र के दौरे पर आए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, प्रेस वार्ता करके केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई। बारा के सोरसेन में पिकनिक पर गए युवक की झरने में नहाने के दौरान डूबने से मौत। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बारा के छबड़ा थाना क्षेत्र में के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बारा के बोयल गांव में वन भूमि पर अवैध कब्जा करते हुए 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। वन विभाग ने ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में स्लीपर बस ने टैंकर को मारी टक्कर। नेशनल हाईवे 11 पर कस्बे के झवर स्टैंड पर हुआ हादसा। बस पर सवार 5 सवारियों को चोट आई। बीकानेर के नोखा में सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में रही भक्तों की भीड़। सुबह से लेकर शाम तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने की साजिश के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। रात में प्रॉपर्टी डीलर महावीर मुंदड़ा ने दर्ज करवाया मामला। केयर्न वेदांता कंपनी के खिलाफ बनिया संधा धोरा साइट पर पिछले 2 दिन से चल रहे धरने पर पूर्व मंत्री और बायतू विधायक हरीश चौधरी भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हैं।
बाड़मेर में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चौहटन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी गणपत विष्णु को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से अवैध पिस्टल बरामद किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रड़गमा ताल से स्वयंसेवक द्वारा साइकिल तिरंगा यात्रा निकाली। मासलपुर कस्बे के सरकारी और शमशान भूमि पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर सर्व समाज में आक्रोश। अतिक्रमण के विरोध में सर्व समाज के लोगों ने बाजार बंद रखकर विरोध जताया। टोडाभीम घाटी की सुरक्षा दीवार बारिश के चलते क्षतिग्रस्त होने से दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। अग्रवाल समाज की जिला कोर ग्रुप की सुरोट स्थित अग्रसेन वाटिका में बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने सपोटरा स्थित इंदिरा रसोई के भोजन गुणवत्ता जांच के लिए खाना चखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर के स्वास्थ्य केंद्रों पर विश्व स्तनपान सप्ताह का आगाज। महिलाओं को स्तनपान के प्रति जागरूक किया। सहायक निदेशक लोक सेवाएं ऋषि सुधांश पांडे डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने दोबड़ा पंचायत समिति का निरीक्षण किया। डूंगरपुर के खनिज विभाग की टीम ने NH 48 पर क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए एक डंपर को जब्त किया। विभाग ने डंपर से 1,18,000 रुपए का जुर्माना लगाया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद की बैठक आयोजित। बैठक में कई विषयों पर चर्चा। डूंगरपुर की चित्री थाना पुलिस ने नागा साधु बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अहोर थाना क्षेत्र में एक महिला ने 2 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंह ने उन्नत खेती के तहत किसानों द्वारा उगाए जा रहे मिर्ची के पौधों का निरीक्षण किया। राजसमंद के कांकरोली में स्थित नवल रामजी बागोरा हवेली में 100 साल पुराने शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ को विशेष श्रृंगार कराया गया। चौमू के जाटावाली गांव में बूथ स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। विधायक रामलाल शर्मा ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। चौमू में संजय सर्किल के पास अवैध रूप से छड़ी रखने के मामले को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी नगरपालिका के सामने धरने पर बैठे सत्ता पक्ष के लोगों ने चेयरमैन पर मनमानी करने के आरोप लगाए। स्वावलंबी भारत अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। उद्यमिता सम्मेलन को लेकर चर्चा। महारकला स्थित मालेश्वर धाम मंदिर से बाबा अमरनाथ कांवड़िया संघ द्वारा एक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली। इसमें हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री शामिल। नगर के स्वर्णकार एवं सराफा व्यापार महासंघ के तत्वाधान में सोमवार को बेगू के बाजार बंद रहे। IPC की धारा 411 में आवश्यक संशोधन किए जाने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। कृषक बाहुल्य बेगू क्षेत्र में विगत दिनों हुई अच्छी बारिश के बाद ग्रामीण अंचल के कुएं पानी से लबालब हो गए हैं। श्रावण माह के तीसरे सोमवार के अवसर पर बेगू नगर से जुड़े श्वर महादेव पर बाबा भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया। श्रावण मास के तीसरे सोमवार के अवसर पर भव्य तिरंगा कांवड़ यात्रा निकाली। इसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिला के गले से दिनदाड़े सोने की चेन छीनकर भागे आरोपी को पुलिस ने 3 घंटे के अंदर धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से लूटी हुई चेन और लॉकेट बरामद। राजसमंद के कांकरोली स्थित श्री दत्तात्रेय महाविद्यालय में चल रहे पटवार प्रशिक्षणशाला का राजस्व मंडल सदस्य CR मीणा ने औचक निरीक्षण किया। राजसमंद जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जिला मुख्यालय के बालकृष्ण स्टेडियम में मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर नीलांबर सैना की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर बैठक। बिलाड़ा समेत आसपास गांवों में सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में दिन भर महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। बिलाड़ा में नगरपालिका द्वारा बनाए गए नाले गंदगी सटे पड़े हैं। कई नाले खुले होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। शिकायत के बावजूद पालिका प्रशासन नहीं दे रहा था। बिलाड़ा कस्बे वासियों ने बारिश की कामना को लेकर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। व्यापारी पर फायरिंग करके आवश्यक दस्तावेजों के साथ 5 लाख रुपए लूटे गए हैं। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खाद बीज विक्रेता संघ ने ADM हाकम खान को ज्ञापन दिया। बिलाड़ा कस्बे में बढ़ती चोरियों की रोकथाम के लिए लगाए गए CCTV कैमरे आधे से अधिक बंद पड़े हैं। प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। झालावाड़ नगर परिषद के सफाई बेड़े में करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत के नए वाहन शामिल किए गए, जिसमें रोड स्वीपर वाहन भी शामिल। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र के मांडवी गांव में बकरियां चराने निकली। दरअसल 2 बालिकाओं के तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा।
झालावाड़ शहर के वाल्मीकि समाज के तत्वाधान में समाज प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और वाल्मीकि बस्ती क्षेत्र में सामुदायिक भवन निर्माण कराने की मांग की। संयुक्त निदेशक चिकित्सा डॉक्टर देवेंद्र चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। प्रधानाचार्य राकेश चोटिया पर हुए हमले के मामले में शिक्षकों ने राजिया सर थाना में ज्ञापन सौंपा। शनिवार दोपहर को अवकाश के बाद घर लौटते वक्त गोपालपुरा के पास हुआ था हमला। श्री गणेश मंदिर में भारत विकास परिषद के द्वारा महारुद्राभिषेक श्रावण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करवाया। रुद्राभिषेक कार्यक्रम में पंडित राजेश शास्त्री के द्वारा मंत्रोच्चारण करवाकर कार्यक्रम को पूर्ण करवाया। सूरतगढ़ में पहली बार शुरू हुआ नर्मदा यूरिया वितरण। कंपनी के प्रतिनिधियों ने पूजा अर्चना करके विधिवत रूप से वितरण शुरू किया। 9 दिन से चल रही सरकारी स्कूल की तालाबंदी आज समाप्त हुई है। बोमपुरा गांव के सरकारी स्कूल के पास बनी हड्डा रोडी को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन चल रहा था। जिला कलेक्टर द्वारा हड्डा रोडी हटाने के आदेश दिए गए। एक सप्ताह पहले हुई मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया था। इसके चलते मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। लूणी के पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई ने वासनी गांव का दौरा किया। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जोधपुर के फलौदी क्षेत्र में तालाब में डूबे 2 चचेरे भाइयों के शवों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। जोधपुर के मथानिया थाना पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खेताराम जाट को उत्पात मचाते गिरफ्तार किया। ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से तिवरी कस्बे में सोमवार को कई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गोपालगढ़ कस्बे के राजकीय मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में भी आउटडोर मरीजों की भीड़ रहने लगी है। बरसाती मौसम के चलते वायरल बुखार, उल्टी, दस्त जैसे बीमारियों की तादाद बढ़ी है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मंडल मुख्यालय के तत्वाधान में स्काउट गाइड ने विश्व स्काफ दिवस मनाया। गाइड कैप्टन संतोष चौधरी ने बताया कि सभी स्काउट के लिए विद्यालय में स्काफ दिवस काउंसिल का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कार्यकर्ता को अलग से बुलाकर उसका अभिवादन स्वीकार किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झालावाड़ जिले के रायपुर थाना पुलिस ने गत दिनों कस्बे में ट्रैक्टर चोरी के मामले में मध्य प्रदेश की आगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बदमाश को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ के बाद चोरी का ट्रैक्टर बरामद। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में छठी आशुतोष वंदन पदयात्रा का आयोजन। महाआरती के साथ यात्रा का समापन। खेड़ापा पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करने के आरोप में MMRD एक्ट के तहत रामड़ावास निवासी रामनिवास को गिरफ्तार किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उचियाडा में शीतल जल गृह का लोकार्पण। ओसिया के खोखरी धोरे पर घूमने आए 16 साल के युवक की धोरे पर चढ़ते समय सांस फूलने से मौत। युवक के पिता ने ओसिया थाने में दर्ज कराया मामला और दर्ज कराकर मामले की जांच की मांग की। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में सरदार शहर के हिस्ट्री शीटर की भूमिका संदिग्ध है। इसकी गाड़ी हत्याकांड में काम में ली गई थी। इसी मामले को लेकर पंजाब पुलिस के मनसा थाने के जोगिंदर पाल सिंह की टीम ने अरशद को पूछताछ के लिए पंजाब लेकर आई। वन विभाग की ओर से नर्सरी भ्रमण के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया। नर्सरी भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता पैदा करना है। भोपाल वाटिका चूरू रोड पर चल रहे तीज महोत्सव का समापन। महोत्सव के दौरान महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। हनुमानगढ़ टाउन की ज्ञान सिंह कॉलोनी में स्थापित वाटर कूलर का शुभारंभ उप सभापति अनिल खीचड़ ने किया। हनुमानगढ़ में राजस्थान सरपंच संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर जिलाध्यक्ष नरेंद्र सारण के नेतृत्व में प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। बगरू नगर पालिका सभागार में व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों के साथ पालिका अध्यक्ष मालू राम मीणा और ईओ मोनिका सोलंकी ने बैठक की। रेनवाल में महिलाओं ने सावन मास में अनूठी मिसाल पेश की और कांवड़ यात्रा निकाल ली। रेनवाल के चिल्लाई सरोवर से महिलाओं ने जल भरकर कांवड़ यात्रा निकाली। बगरू के राजकीय बालिका विद्यालय में राजस्थान पुलिस की बालिका आत्मरक्षा जागरूकता अभियान के तहत मास्टर ट्रेनर संतोष कुमार और ललिता चौधरी ने बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। भूतू थाना क्षेत्र के रहलना गांव के मासी नदी क्षेत्र में बजरी माफिया द्वारा किए गए बजरी के अवैध स्टॉक को भूतू थाना प्रभारी जोगेंद्र राठौड़ ने नष्ट किया। रायसर थाना क्षेत्र अर्जुनपुरा में दौसा हाईवे पर पुलिस ने लड़ाई झगड़ा का उत्पात मचाने पर 9 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। बस्ती के बासखोहू फाटक के पास देर रात एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त संजीव कुमार शर्मा के रूप में हुई। दूदू राजकीय महाविद्यालय में दीक्षा क्लासेस के द्वारा पदोरोपण कार्यक्रम का आयोजन। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को पौधे बांटे।
पिछले दिनों तोताराम जाटव की हुई मौत के मामले में भीम आर्मी द्वारा महवा में प्रदर्शन कर नारेबाजी की साथ ही तहसीलदार और डिप्टी एसपी को ज्ञापन सौंपकर प्रकरण में कार्रवाई की मांग की। दौसा के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के झुपड़ीन गांव में स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी के चलते ग्रामीणों ने बच्चों के साथ मिलकर स्कूल के गेट की तालाबंदी करके जमकर नारेबाजी की। दौसा के मंडावर में पुलिस ने अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ विनोद मीणा को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। दौसा जिले की सिकराय विधानसभा क्षेत्र के बुर्जा गांव में कर्मचारी मिलन समारोह का आयोजन, इसमें सिकंदरा और सिकराय के कर्मचारियों ने भाग लिया। कोटा जिले के खैराबाद में मिठे महावली उर्स के मौके पर विकास अधिकारी प्रभुलाल वर्मा ने कमेटी की तरफ से इस्तकबाल किया। कोटा की मोड़ा गांव में भामाशाह कमल जैन के जन्मदिन पर राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय और आंगनबाड़ी में पंखे बांटे। बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र नगर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धार्मिक स्थल पर पौधारोपण करके उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। कोटा के मोईकला में करीब 100 किलोमीटर दूर वानपुरा से जल लेकर आए कांवड़ियों का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। बांसवाड़ा के मेतवाला गांव के उजरिया बस्ती में दिवाक माता मंदिर पर निर्मित 12 दरी भवन का उद्घाटन विधायक कैलाश मीणा ने किया। बांसवाड़ा के लोधा गांव में स्थित तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तालाब पूरी तरह से जलकुंभी के आगोश में आ चुका है, लेकिन शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन और पंचायत नहीं दे रहे ध्यान। बांसवाड़ा के ईसरवाला गांव में अब तक पक्की सड़क नसीब नहीं हुई लोगों को, जिसके चलते बरसात के मौसम में ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। बांसवाड़ा के 400 से अधिक लोगों को वन अधिकार का पट्टा वितरित किया गया। इस अवसर पर मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया मौजूद रहे। बांसवाड़ा के खेड़ा गांव में सड़क निर्माण को लेकर पंचायत और प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया। सड़क निर्माण में अतिक्रमण से हो रही थी दिक्कत, इसके चलते जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया। चूरू शहर के लोगों के लिए बरसात परेशानी का सबब बना है। शहर की मुख्य सड़कों पर पानी का जमाव रहने से लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में एक्स सर्विसमैन कैंटीन का शुभारंभ लेफ्टिनेंट जनरल के रेपसवाल की आतिथ्य में किया गया। झुंझुनू के लोहारगल धाम में सिद्धपीठ वेंकटेश बालाजी मठ में एकादश पार्थिव रुद्राभिषेक हुआ। वेंकटेश पीठ के पीठाधीश्वर श्री 1008 स्वामी अश्विनी दास महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। सेठ रघुनाथ प्रसाद राजकीय विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता ओम प्रकाश सैनी के गाड़ी के शीर्ष असामाजिक तत्वों ने तोड़े। झुंझुनू के गांव दलेलपुरा में कैप्टन रामनिवास ताखर और युवाओं ने शहीद करतार सिंह राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में नीम के पौधे लगाए। झुंझुनू के गोड़ीवारा निवासी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और गोड़ीवारा बालाजी मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी मनोहर सिंह को जान से मारने की धमकी। झुंझुनू की सिंघाना पुलिस ने डीएसटी की मदद से घरड़ाना कला निवासी बदमाश नरोत्तम उर्फ टीलिया को हथियार समेत गिरफ्तार किया। झुंझुनू सदर पुलिस ने 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 2 बुजुर्ग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत और सनराइज योगा क्लब के सदस्य सुशील शर्मा का क्लब सदस्यों ने अध्यक्ष आनंद केजरीवाल के नेतृत्व में अभिनंदन किया। झुंझुनू के गांव काजपुर का बास जोगियों की ढाड़ी में बालाजी शिव मंदिर का निर्माण करके ग्रामवासियों ने बालाजी शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति की स्थापना की। हंसनला बालाजी धाम आश्रम पर संत हनुमान दास जी मौनी बाबा के सानिध्य में सवा महीने तक चलने वाले रामधुनी कार्यक्रम में कई साधु संत और श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। झुंझुनू के डूंडलो स्थित हीरानाथ शिवधाम आश्रम में श्रावण मास में पंडित चंद्रशेखर सुरोलिया और संत जीतनाथ महाराज के सानिध्य में महारुद्राभिषेक हुआ। समाज हित के कार्यों में शामिल होकर आमजन को सकारात्मक कार्यों से प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों का हौसला बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने अनूठी पहल की। इस पहल को नाम दिया गया है कॉफी विद कलेक्टर। ईरान के ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। बनेड़ा पुलिस ने क्षेत्र के आगुचा स्टेट हाईवे पर एक व्यक्ति को अवैध टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करके जांच शुरू की। राजस्थान की खबर का असर, प्रशासन ने 2 साल बाद निःशुल्क गांव में विद्यालय के लिए नया भवन बनाने की मांग। नेशनल हाईवे 48 पर लांबिया कला टोल प्लाजा पर फास्टैग बंद होने के चलते टोल प्लाजा के दोनों तरफ लंबी कतारें लगी। भड़किया पिकनिक स्थल पर हुआ हादसा। बूंदी जिले में दोस्तों के साथ आए युवक की पानी में डूबने से मौत। झरने में नहाते समय पैर फिसलने से युवक पानी में डूबा था। खैरतल कस्बे के गिरवास पाटा के पास शराब ठेके का ताला तोड़कर 8 लाख रुपए की शराब चोरी। खैरतल थाने में मामला दर्ज, पुलिस कर रही चोरों की तलाश।
गोविंदगढ़ ब्लॉक के राउमा विद्यालय नसवारी प्रांगण में हरित अलवर अभियान के तहत औषधीय पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अलवर ग्रामीण के अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोज 150 से 200 वायरल बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। चिकित्सा विभाग सतर्क हो चुका है। मेवात बोर्ड के चेयरमैन और रामगढ़ के पूर्व विधायक जुबेर खान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में 31 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। मानासुर के गांव कराना में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। इसमें ग्रामीणों ने विधि विधान से पूजा अर्चना करके सुख शांति की कामना की। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने राज्य सरकार की वादाखिलाफी से त्रस्त होकर 4 अगस्त से समस्त कार्यों में पूर्ण रूप से असहयोग करने का निर्णय लिया। शाहजहांपुर कस्बे के मुख्य मार्ग पर जलभराव होने से आमजन को हो रही काफी परेशानी, आला अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। मानासुर के पावर ग्रिड पर स्थित शिव मंदिर पर नगर पालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा के द्वारा जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के दौरान भंडारे का आयोजन। अलवर के थाना गाजी में कांवड़ियों के आने का सिलसिला जारी। ग्रामीणों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। नारायणपुर कुशालगढ़ सड़क मार्ग की एक ही महीने में उखड़ने लगी है पड़ते, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा मानासुर के सुंदरी माता मंदिर पहुंचे। राजगढ़ वैश्य महिला समिति की ओर से कस्बे के गांधी पार्क में तीज महोत्सव मनाया गया। बयाना के ऐतिहासिक विजयगढ़ दुर्ग में पहाड़ेश्वर शिव मंदिर में चल रही संगीत में भागवत कथा का समापन। कापरी थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय धौलपुर में ऑटो टेम्पो की लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। लापी ग्राम के राजकीय विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। जलौर में किसानों ने सहकारी सोसाइटी के सामने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। देसुली तहसीलदार कैलाश इनाड़िया के उदयपुर स्थानांतरण होने पर देसुली तहसील कार्यालय में विदाई समारोह। उदयपुर के बेदला गांव में असामाजिक तत्वों ने बीती रात 2 शिव मंदिर को बनाया निशाना। उदयपुर के बड़गांव स्थित प्रताप कॉलोनी में बदमाशों ने देर रात कारों में जमकर तोड़फोड़ की। उदयपुर के उबेश्वर महादेव के लिए गंगू कुंड से भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। विजलिया निवासी मूलाराम ने भतीजी की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जसवंतपुरा में देवेश्वर महादेव मंदिर चेकला में विप्र फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष छगन सिंह राजपुरोहित और विधायक आहोर की अध्यक्षता में संपन्न। सरपंच संघ ने वादाखिलाफी और मांग पत्र पर आदेश जारी नहीं करने पर आक्रोश जताया। महिला ने 2 पुलिस कर्मियों समेत 4 पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। सिरोही के अबरोड में होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा। सिरोही में लगातार बारिश का दौर जारी, तापमान में आई गिरावट। देवदर के मंदिर में चोरों ने धावा बोला। झुंझुनू में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा लियो क्लब गठित किया गया। और